नमस्कार स्वामी जी। मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार पुराने समय में ऋषि मुनि कई कई महीनों ध्यान साधना में बैठे रहते थे, बिना कुछ खाए, बिना पिए, भूखे प्यासे रहकर और मलमूत्र का त्याग किए बिना इतनी लंबी लंबी साधनाएं ध्यान समाधि कैसे लगा लेते थे, इतना लंबा समय तक कैसे बैठ जाते थे। कृपया इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि ऐसे कौन से तरीके हैं या कौन से तरीके से ऐसे उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं या की जाती रही हैं। कृपया इस बारे में थोड़ा बताएं। धन्यवाद। विस्तार से धन्यवाद। नमस्कार स्वामी जी। प्रणाम आपको। कैसे इतनी लंबी लंबी समाधियां पुराने जमाने में लोग लगा लेते थे। पुराने जमाने से थोड़ा बाहर आओ, इस समय भी लोग इतनी लंबी लंबी समाधियों में रहते हैं। तुम कह रहे हो 5 महीने, 6 महीने, 3 साल, 4 साल तक लोग बैठे रहते हैं, नहीं हिलते। मगर कुछ बातें तुम्हें झूठ बता दी जाती हैं, उन्हीं को तुम फॉलो करते हो। क्योंकि तुम्हें जो है, तुम्हें अगर किसी भी तरीके से ठगना हो या तुम्हें किसी भी तरीके से अपने पीछे घुमाना हो तो तुम्हारे साथ क्या करना पड़ेगा? तुम्हें चमत्कार जैसी बातें बतानी पड़ेंगी। तुम्हें ऐसे चमत्कार जैसी बातें बताकर ऐसे चमत्कार दिखाने पड़ेंगे कि तुम सोच के भी हैरान हो जाओगे। और जो कुछ भी नहीं है, 4 साल तक, 5 साल तक समाधि लगी रही, उठा ही नहीं व्यक्ति अपनी जगह से। आध्यात्मिक जगत में तुम कितनी भी तरक्की कर लो, भौतिक जगत का कुछ नियम है, उन नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। एक आदमी बिना खाना खाए 3 महीने तक रह सकता है। एक आदमी बिना पानी पिए 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन तक रह सकता है, उसके बाद वो नहीं रह पाएगा। ये सब चीजें शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। जो तुम्हें कहानियां बता दी गई, उसी कहानियों को लेकर तुम सच करने की कोशिश करते हो, मगर वो नहीं हो पाती। सुनो, इसे समझो। ये घटित कैसे होता है, इस विज्ञान को समझो। जब तुम ध्यान साधना करते हो तो तुम्हारा सारा का सारा ध्यान तुम्हारे भौतिक शरीर पे होता है। और जब बहुत ज्यादा ध्यान भौतिक शरीर पे होता है तो भौतिक शरीर में कहीं खुजली होने लगती है, कहीं कीड़े चढ़ने लगते हैं, कहीं आपको ऐसा लगता है कोई छू तो नहीं रहा, बार बार आंख खोलते हैं, बार बार शरीर को हिलाते डुलाते हैं। क्योंकि अभी जो है, सारी की सारी ऊर्जा जो है भौतिक शरीर पे है। अब धीरे धीरे ध्यान सधता है, और जब ध्यान धीरे धीरे सधता है तो क्या होता है, ऊर्जा सूक्ष्म शरीर में जा रही होती है। ऊर्जा भौतिक शरीर को छोड़ती है, सूक्ष्म जाती है। और जब सूक्ष्म में ऊर्जा जा रही होती है, सूक्ष्म शरीर में जब ऊर्जा जाती है तो तुम्हारा शरीर पत्थर जैसा होने लगता है, ठंडा होने लगता है। हम कहते हैं ना, जब कोई आदमी मर जाता है कि अरे इसका शरीर तो ठंडा पड़ गया, ये तो मर गया। क्यों? क्या हुआ उसके शरीर को, क्यों ठंडा हो गया? क्योंकि ऊर्जा जो है सूक्ष्म शरीर अपनी तरफ खींच रहा है। अब तुम्हारा सारा ध्यान सूक्ष्म शरीर में जा रहा है तो शरीर ठंडा पड़ जाएगा। जब तुम्हारा कोई चक्र ठंडा होता है तो इसका मतलब उस चक्र से थर्ड आई ठंडी होती है, हृदय ठंडा होता है, तो उस चक्र से जो है ऊर्जा सूक्ष्म शरीर की तरफ जा रही है। अब वो चक्र जो है ठंडा पड़ना चालू हो जाएगा। इस तरीके से जब सूक्ष्म शरीर में पूरी तरह से ऊर्जा चली जाती है, 99% ऊर्जा सूक्ष्म शरीर में जाती है, तब भौतिक शरीर का आभास नहीं होता, भौतिक शरीर का कुछ भी नहीं पता लगता। और जब भौतिक शरीर का कुछ भी नहीं पता लगता तो तुम 1 दिन बैठे हो, 2 दिन बैठे हो, 3 दिन बैठे हो, 3 साल बैठे हो, 5 साल बैठे हो, तुम्हें इसका बोध नहीं हो पाता। तुम्हें पता ही नहीं कि शरीर है भी या नहीं। बहुत सारे साधकों को जो मेरे से जुड़े हुए हैं या किसी और भी गुरु से जुड़े होंगे, उनको साधना करने में, अगर वो ठीक साधना कर रहे हैं तो उनको साधना करने में एक अनुभव जरूर होता होगा, वो ब्लैंक हो जाते हैं। वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हैं। ना शरीर का ज्ञान होता है, ना समाज का ज्ञान होता है, ना समय का ज्ञान होता है, कुछ भी नहीं होता। उस ब्लैंकनेस में जो है तुम 2 दिन, 3 दिन, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक बैठे रह सकते हो। मगर 10 साल तक बैठे रह सकते हो बिना पानी के, बिना खाना खाने के? नहीं। जब तुम्हें पानी की प्यास लगती है तो वो ब्लैंकनेस के साथ ही तुम गति कर रहे होते हो,
तब भी तुम्हें शरीर का तो बोध नहीं होता। 99% ऊर्जा उसी साइड होती है, मगर कुछ ऊर्जा, जरा सी ऊर्जा शरीर को चलाने के लिए होती है। तब तुम उठ के पानी पी लेते हो और पानी पीने के बाद फिर समाधि में उतर जाते हो। तुम खाना भी खाते हो, खाना नाम मात्र का खाते हो, बस तो शरीर जिंदा रहे, और शरीर अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा होता है। मल भी त्यागते हो, बाथरूम भी जाते हो, नहाते धोते भी हो, सब कुछ होता है। ऐसा नहीं होता अगर तुम किसी भी व्यक्ति के शरीर को तुम बिठा दो 1 साल के लिए, वो सड़ना चालू हो जाएगा, उसमें कीड़े पड़ने चालू हो जाएंगे, वो मर जाएगा, नसें बंद हो जाएंगी। और जो तुम कहते हो कि कई लंबे लंबे सालों तक समाधि, वो अपने सूक्ष्म शरीर में ही ठहर जाते हैं, मगर भौतिक शरीर फिर भी गति करता है। भौतिक शरीर को जिंदा रखने के लिए गति जरूरी है। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि जो है हम अगर समाधि में चले गए तो हम पानी भी नहीं पिएंगे, ये भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा। वो सब होता है, मगर उसका बोध नहीं हो पाता, उसका बोध नहीं होता। बहुत सारी चीजें आपके जीवन में ऐसी घटती हैं जिसका आपको बोध ही नहीं होता। अचानक ही आप में ऐसी ऊर्जा आ जाती है। जब आप ध्यान कर रहे होते हैं, ध्यान साधना में डूब रहे होते हैं, तो कुछ पवित्र आत्माएं आपके पास बैठ के वो भी ध्यान में उतर जाती हैं, और आप कहते हैं अरे आज ध्यान करा तो इतनी ऊंचाई महसूस हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आपको पता ही नहीं कि आपके साथ और क्या क्या चीजें घटित हो रही हैं। आपको तो पता है कि हम ग्रुप में ध्यान कर रहे हैं, विधि कर रहे हैं। बहुत कुछ होता है। एक बहुत बड़ी मान्यता है जीसस को लेकर कि बिना फिजिकल रिलेशन के जीसस पैदा हो गए थे। बहुत बड़ा रहस्य है, मगर ऐसा भी नहीं था। जब तुम समाधि की बात करोगे, ऐसा भी नहीं था जीसस के बारे में, कुछ और था जो छुपा दिया गया, या जो बताया ही नहीं गया, या पता ही नहीं लगा। ऐसे बहुत सारे रहस्य। गुरु आदि शंकराचार्य को जब उनसे काम वासना के बारे में एक स्त्री ने प्रश्न करा, उसके पति हार गए थे, गुरु आदि शंकराचार्य थे, तो फिर उस स्त्री ने जब प्रश्न करा तो गुरुदेव ने बोला कि तुम ठहरो, मुझे कुछ समय दो। और वो अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर जो है किसी राजा के शरीर में प्रवेश कर गए, मगर उनके भौतिक शरीर को जिंदा रखने के लिए भी बहुत मेहनत करी गई। वहां हमेशा उनके आसपास में 9 साधक रहते थे। 7 साधक हमेशा उनके सातों चक्रों पे ऊर्जा देते थे, और उसके बाद जैसे ही एक साधक हटता था तो एक दूसरा आ जाता था। 9 साधकों का एक सर्कल वहां पे हमेशा रहता था। टाइम टू टाइम उनके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया जाता था, इस तरीके से होता था। टाइम टू टाइम उन्हें उठाया जाता था। इसे समझना। तो तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि पानी की जरूरत नहीं पड़ती और खाने की जरूरत नहीं पड़ती। नाम मात्र का चाहिए होता है। आज तुम 10 रोटी खा सकते हो। जिस समाधि की बात कर रहे हो, जब वहां चले जाओगे तो इतना सा एक सेब का टुकड़ा या रोटी का एक इतना बड़ा टुकड़ा भी तुम्हें काम करेगा। इतना सा पानी भी तुम्हें 4-5 दिन तक आगे लेके जा सकता है, मगर ये जरूरी है। अंधविश्वास और विश्वास में फर्क करना सीखो, ठीक है। समाधि में तो तुम अब भी जा सकते हो, अब भी जाओ। ये खोजबीन मत करो। तुम ये पूछो कि मैं कैसे इतनी बड़ी समाधि में चला था, वो ज्यादा जरूरी है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।